हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th 2.2 का एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और जो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा वहाँ पर -2 दिया हुआ है, तो b इक्वल टू क्या मान लेते हैं -2 मान लेते हैं। और कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है -8, तो c इक्वल टू क्या मान लेते हैं -8 मान लेते हैं। अब यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग आप लोगों को पता है कि जो बीच वाली टर्म होती है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट वाला टर्म है -8 आए। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 होता है, और इसका प्लस माइनस करने पर हम लोग को -2 मिल जाता है। तो हम लोग फैक्टर ले लेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, -4x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या मिल रहा है आपका 2x माइनस का 2x मिल रहा है। ठीक है, और -8, तो यहाँ पर पेयर्स बना लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो x² माइनस 4x का एक पेयर बना लेते हैं, 2x माइनस 8 का एक और पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब -x² माइनस 4x में से देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। तो हम पाते हैं कि इसमें से x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकलने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है वो बच रहा है x माइनस 4। दूसरे पेयर में देखते हैं कि हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेने पर क्या क्या बच जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 पेयर्स मिल गए, x माइनस 4 और दूसरा मिल गया है x प्लस 2। ठीक है, अब दोनों के जीरोस निकालने हैं, तो ले लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ट्रांसपोजिंग करने पर आ जाएगा 4। इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या हो जाएंगे, हमें 2 जीरोस मिल गए हैं, एक 4 और एक -2। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग -b अपॉन में a। ठीक है, तो दोनों को जीरोस को सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो 4 प्लस -2 करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और जब -b अपॉन में a को सॉल्व करते हैं तो भी हमें 2 मिलता है। दोनों साइड बराबर है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। c मतलब हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और a इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड आता है -8, मतलब ये भी हमारा सोल्यूशन क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर